नमस्कार, रत्ना की रसोई घर में आपका स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो गई है तो हम नवरात्रि में खाने के लिए आज ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो आप एक दिन बना के रख लेंगे तो आप 9 दिन इसे बड़े आसानी से खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। तो आज जो हम रेसिपी बनाएंगे उसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम सिंघाड़ा हमने लिया था और इसको हमने मिक्सी के जार में इस तरह से दरदरा पीस लिया। जैसे रवा होता है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इस आटे को, सिंघाड़े के आटे को हम एक कटोरी में पलट ले रहे हैं। आटे को हमने बाहर निकाल लिया है और जो रेसिपी हम बनाएंगे उसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम ही शक्कर और साथ में हमने लिया है थोड़ा सा कटा हुआ बादाम। इसको हमने दो दो टुकड़े में किया है और इस तरह से काजू को भी हमने केवल बीच से कट करके दो दो टुकड़ों में कर लिया है और 2 चम्मच इसमें हमने ग्रेटेड नारियल लिया है। हमने नारियल का बुरादा नहीं लिया है। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। इस आटे को हम पलट लेंगे एक थाली में और इसमें इस तरह से हम थोड़ा सा दूध के छींटे मारेंगे। इस तरह से हम दूध के छींटे मारेंगे और चम्मच से इसको इस तरह से हम चलाते जाएंगे। दूध के छींटे हमने मार लिए आटे पर और इसको चम्मच से हम इस तरह से कर देंगे। इसकी गुठलियों को हम हल्के हाथ से तोड़ देंगे, बहुत गुठली जिससे इसमें ना रहने पाए। इधर गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। फ्लेम को हम लो कर देंगे और जो हमने ये काजू और बादाम काट के रखे थे सबसे पहले इसमें डाल करके थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गए, कलर बदल गया इसका। इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। अब इसी घी में जो हमने आटे को दूध का छींटा मार करके तैयार किया हुआ है सिंघाड़े के आटे को हाथ से थोड़ा सा इस तरह से रब कर लेंगे, इस तरह से, और लो फ्लेम पे ही इसको हम देसी घी में कढ़ाई में डाल करके भूनेंगे। इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे और इसको हम लाल होने तक भूनेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब तक इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें से जब खुशबू आने लगेगी। इधर गैस पे हमने एक भगोना चढ़ा दिया है। इसमें ये शक्कर हम पहले डाल देंगे। इसकी हम बनाएंगे चाशनी। हमने 1 कटोरी चीनी ली थी तो 1 कटोरी इसमें हम पानी डालेंगे। गैस को ऑन कर देंगे और इसको इस तरह से चलाते हुए इसका शीरा बनाएंगे हम। सिंघाड़े का आटा हमारा अच्छे से भून करके तैयार हो गया है। आप पास से देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है। और इसी में हम डाल देंगे इस समय पर, इसी स्टेज पे, ये ग्रेटेड नारियल। 30 सेकंड तक इसे हम डाल करके भूनेंगे, बहुत देर तक नहीं भूनेंगे। थोड़ा सा भून जाने से नारियल का टेस्ट बहुत सूंधा सूंधा सा हो जाता है, खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। इधर हमारी चाशनी भी आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इस तरह से हाथ से आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छा सा तार, इसमें 1 तार की चाशनी ये बन करके तैयार है। अब इसमें हम इसी स्टेज पे डाल देंगे 8 से 10 धागे केसर के। तीस सेकेंड हो गए हैं और ये जो हमने कटे हुए मेवे रखे थे काजू और बादाम, थोड़ा सा इसमें हम डाल दे रहे हैं। चाशनी वाली गैस को हम ऑफ कर देंगे। हम जो ये रेसिपी बना रहे हैं सिंघाड़े के आटे की, ये फलाहारी रेसिपी तो है ही, साथ में इसे आप एक दिन बना के रख लेंगे तो 9 दिन आप इसका भोग भी लगा सकते हैं और 9 दिन बड़े आसानी से खा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे,
कि ये शीरा जो हमने बनाया रखा है, ये शीरा जो हमने बना के रखा है, धीरे धीरे से इसी लो फ्लेम पे ही इसको चलाते हुए हम इस तरह से इसमें डालेंगे। अब इसको हम तब तक थोड़ा पकाएंगे जब तक ये जमने के ऊपर ना आ जाए। फ्लेम को हम फुल कर देंगे। अब ये सिंघाड़े की बर्फ़ी का जो हमने मिक्सचर बनाया है ये बनकर के तैयार हो गया। ये जमाने की स्थिति में आ गया। आप किनारे देख सकते हैं, किनारे किनारे चीनी इस तरह से हमारी सूख रही है। इसका मतलब ये जमाने लायक तैयार हो गया। गैस को हम ऑफ कर देंगे। इधर हमने एक थाली को तेल से ग्रेस करके रखा है और इस बर्फ़ी के पेस्ट को हम इस थाली में पलट देंगे। ये बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर के तैयार होती है और इसे आप आसानी से 9 दिन तक रख करके खाइए। ऐसे हम दबा देंगे। आप इसे सिंघाड़े के आटे का मोहन थाल भी कह सकते हैं क्योंकि ये उसी प्रोसीजर से बनाया गया है। अब ये जो बचे हुए काजू बादाम है इसके ऊपर हम इस तरह से इसको लगा देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। ये हल्का गीला था तभी हमने इसमें कट मार दिया था। अब इसको हम बहुत हल्के हाथ से इस तरह से चाकू की नोक से करेंगे, ये पूरी बर्फ़ी बाहर निकल कर के आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी बहुत आसानी से निकल कर के बाहर आ जाती है। आप देखिए हमने थोड़ा सा प्रेशर दिया, पूरी बर्फ़ी इस तरह से पूरी की पूरी बर्फ़ी हमारी बाहर आ गई। अब इसको हम हाथ से इस तरह से उठा लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी बन कर के तैयार है। ये जहाँ हमने कट लगाया है इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। बर्फ़ी को हमने कट कर लिया है। अब हम इसको सर्व कर ले रहे हैं। ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बन कर के तैयार हो जाती है। तो सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनकर के खाने के लिए तैयार है। ये बनाने में बहुत आसान है, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसका स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे ये बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट। आपको हम एक टुकड़ा इस तरह से तोड़ के दिखा दे रहे हैं। ये बर्फ़ी हाथ से ज़रा सा आप पुश करेंगे ये इस तरह से टूट करके तैयार हो जाता है। तो सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बनकर के तैयार है। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।